हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। मैं हूं मयंक यादव और मैं अम्बेडकर नगर से हूं और मैं आज अम्बेडकर नगर की एक लाइब्रेरी के पास आया हूं और ये छोटी सी मार्केट की लाइब्रेरी है। और इस लाइब्रेरी में आज हम चलेंगे और इस लाइब्रेरी के अंदर दिखाएंगे और ये लाइब्रेरी कैसी दिखती है। इस लाइब्रेरी के अंदर जो लोग बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी सोच क्या है शिक्षा के प्रति, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। और ये छोटी सी मार्केट की लाइब्रेरी है। छोटी सी लाइब्रेरी मुझे दिख रही है। मैं सोचा क्यों ना इस लाइब्रेरी को अंदर से दिखाया जाए और यहाँ के जो हमारे यहाँ जो आसपास के लड़के यहाँ इस बाज़ार के जो पढ़ रहे हैं उनसे बातचीत किया जाए। तो ये लाइब्रेरी एक बार आप दिखा दीजिए। और इससे पहले भी मैंने जो है लाइब्रेरी की वीडियो मैंने डाला है। तो आजकल जो है छोटी मोटी मार्केट में जो है लाइब्रेरी बहुत खुल जा रही है और बहुत ज़्यादा लोगों को, आसपास के लोगों को सुविधा भी प्रदान कर रही है। तो एक बार हम लाइब्रेरी के अंदर चलेंगे और इस लाइब्रेरी की सबसे ख़ास बात ये है कि इस लाइब्रेरी को जो लोग चला रहे हैं वो खुद पढ़ाई करते हैं और अंदर बैठे हुए हैं। अभी उनसे मेरी बात होगी और इस लाइब्रेरी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे यूनिक चीज़ ये है और अभी मैं उनसे खुद बात करेंगे कि इस लाइब्रेरी की क्या ख़ास बात है। और अंदर एक बार आइए, बातचीत करते हैं। एक बार अंदर आइए। इस तरह की ये छोटी सी लाइब्रेरी, एक बार आप पूरी लाइब्रेरी दिखा दीजिए। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये लाइब्रेरी जो चला रहे हैं वो खुद तैयारी करते हैं। सबसे अलग चीज़ तो यही है कि इन्होंने एक छोटा सा एक स्टार्टअप डाला है, साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। और ये हमारे बगल में भाई साहब बैठे हुए हैं, इनसे हमारी अभी बातचीत हुई थी। तो आप बैठ रहिए, आप बैठ रहिए। थोड़ा सा आप लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा अपनी जर्नी आप बता दीजिए। एक चीज़ आपने बताइए कि आपको मतलब ऐसा मतलब 1 मिनट दरवाजा बंद करो। तो सबसे पहले आपने ये लाइब्रेरी डाला है जी। और आपने क्या सोच के मतलब ये लाइब्रेरी अपने एक छोटी सी मार्केट में डाला। और आप अभी आप हमारी आपकी अभी बात हुई इससे पहले। जी। तो आप बता रहे हो कि आप तैयारी भी करते हो जी। और आपने एक छोटा सा बिजनेस भी डाला है। तो जी। क्या सोच के आपने किया? क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं और लोग देखेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेट होंगे कि आप कुछ करते हुए भी आप पढ़ाई कर सकते हो। जी। तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। सर पहले हम लाइब्रेरी में पढ़ते थे तो मतलब हमें दूर जाना पड़ता था। तो हम सोचे मतलब हमारा पढ़ाई भी कंटिन्यू बना रहे तो इसीलिए हम अपना ही खुद लाइब्रेरी खोले और अपना स्वयं स्टडी कर रहे हैं। मतलब हम जहाँ पढ़ते थे वहाँ 24 घंटे की सुविधा था, इसीलिए हम अपना लाइब्रेरी खोले और 24 घंटे की सुविधा अपने लाइब्रेरी में खुद किए। इससे मतलब हमारे गांव में जागरूक हों लोग और अच्छा, पढ़ें। अच्छा, एक चीज़ आप हमें बताइए। जैसे आपने ये लाइब्रेरी डाला, आपने सोचा कि हम लाइब्रेरी ओपन करेंगे और 4 पैसे की इनकम भी होगी जी। जी। और साथ में पढ़ेंगे भी। ऐसा तो नहीं कि आप बिजनेसमैन हो गए हो और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, आपका जो एजुकेशन है, जो आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो इस बिजनेस के साथ साथ, जी। वो जी। इफेक्टेड हो रहा है आपकी? नहीं नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब हम अपना लाइब्रेरी भी चला रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और अपना तैयारी भी कर रहे हैं। इससे मतलब हम सब कर ले रहे हैं। मतलब ऑनेस्टली आप इस जी। जी। बिजनेस को करने के साथ साथ आप कितने घंटे पढ़ ले रहे हो? हम 8 घंटा रोज पढ़ लेते हैं। ये देखिए किस तरीके से इन्होंने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। एक ये एंटरप्रेन्योर हैं और जो है अभी मैं इनसे बात करूंगा क्योंकि ये इस लाइब्रेरी के ओनर हैं। तो मैं इनसे बात करूंगा कि इस लाइब्रेरी की ऐसी क्या खास चीज़ें हैं और इस लाइब्रेरी का जो टाइमिंग है और इस लाइब्रेरी की जो फीस है। और आप सबसे पहले हमें बताइए कि आपकी लाइब्रेरी का टाइमिंग क्या है? हमारे लाइब्रेरी का टाइम है 6 बजे से। 6 बजे से मतलब सुबह मतलब शाम 5 बजे तक रहता है लड़कियों के लिए। और मतलब यहाँ 3 बैच चलता है, 6 घंटा, 12 घंटा और 24 घंटा का। 24 घंटा के लिए कोई मतलब लाइब्रेरी कभी नहीं बंद रहता है। तो 24 घंटा के लिए कभी भी आप आइए, अगर से एडमिशन कराते हैं उसके लिए नहीं, अगर से आप 6 घंटा 8 घंटा लेते हैं तो आप 10 बजे से आइए,
5 बजे जाइए। अच्छा, जैसे आपने बताया कि 24 आवर्स आपकी लाइब्रेरी चलती है, तो रात में बच्चे आते हैं? क्योंकि छोटी सी मार्केट है, मुझे लगता है कि ग्रामीण एरिया है, तो रात में बच्चे रात आते में सभी बच्चे आते हैं, दिन में काम होने की वजह से और पेपर वेपर इतनी समय सर चल रहा है, इससे मतलब नहीं आ पा रहे हैं बालक, लेकिन रात में सब लोग आके पढ़ते हैं। हैं। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि एक छोटी सी मार्केट है, अम्बेडकर नगर ज़िले का ही मसड़ा मार्केट है और एक ग्रामीण एरिया है। यहाँ पे 24 आवर्स की लाइब्रेरी चलती है। और कितनी सीटेड लाइब्रेरी है जी? ये 46। देखिए, इन्होंने जो है एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया है। 46 सीट की लाइब्रेरी है और ये खुद तैयारी करते हैं। आप किस चीज़ की तैयारी करते हो? SSC GD और यूपी अच्छा, पुलिस आपने इससे की। पहले कोचिंग वगैरह कहीं लिया है या नहीं, कोचिंग कर रहे हो आप? कोचिंग हम लिए हैं, ऑनलाइन कोचिंग लिए हैं। तो देखिए, एक तरीके से ये तैयारी भी कर रहे हैं और एक बिजनेस भी चला रहे हैं। तो और सबसे अच्छी इस लाइब्रेरी की चीज़ मुझे लगी कि ये 24 आवर्स इस ग्रामीण एरिया में 24 आवर्स ये लाइब्रेरी चलती है। जी और जी। क्या आपने ये फीस क्या आपने रखा है? फीस 6 घंटा का 400 रुपया है सर, और 8 घंटे के लिए 500, 12 घंटे के लिए 700, 24 घंटे के लिए 800 रुपये हैं, और नाइट बैच के लिए 400 रुपये। वाईफाई वगैरह वाईफाई जियो का है, 100 Mbps का है, मतलब नेट में कोई दिक्कत नहीं हाँ, होता है क्योंकि बच्चों ग्रामीण को। एरिया में जो है हाँ, इंटरनेट वाईफाई की दिक्कत थोड़ा सा कभी-कभी होता स्पीड। है, इसीलिए हम 100 Mbps, 30 Mbps के नहीं चलता था, तो जहाँ हम पढ़ते थे तो यहाँ हम इसलिए 100 Mbps का लगवाए हैं। ठीक है, एक बार आप पढ़िए थोड़ा सा एक बार। मैं लाइब्रेरी ठीक। को पूरा दिखाऊंगा और मैं थोड़ा सा यहाँ के लोगों से इंट्रोड्यूस होऊंगा। ठीक। प्रयास करूंगा कि मैं मतलब यहाँ के लोगों की सोच क्या है, पढ़ाई के प्रति क्या है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक। आप पढ़िए ठीक। और इस तरीके से आप एक बार और दिखा दीजिए। देखिए, इन्होंने पोस्टर वगैरह लगाया है चारों तरफ और कैमरा भी लगा हुआ है। किस चीज़ की तैयारी भैया कर रहे हो आप एक बार इधर आ जाइए। आपने तो बड़ा अच्छा ये सब चिपका दिया है रीजनिंग। क्या नाम है आपका भैया? रविनाथ। तेज बोलिए थोड़ा। रविनाथ। रविनाथ। अच्छा, ये आपने जैसे मैथ की बुक रखा है, ब्रह्मास्त्र रखा है। आप सबसे पहले बताइए कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो आप? वनडे एग्जाम चल रहा है। वनडे एग्जाम के लिए आपने मतलब कौन सी कोचिंग लिया है? कोचिंग लिए थे, खत्म हो गया। खत्म अच्छा, मतलब कितनी दूर से आप सेल्फ आते हो यहाँ पे? लाइब्रेरी ज्वाइन की हो, कितनी दूर से आते हो? वही होगा मतलब थोड़ा तीन तेज तीन बोलिए, थोड़ा सा किलोमीटर। तेज 3 किलोमीटर। 3 हाँ, अरे किलोमीटर। बाहर चले ना हाँ, नहीं भाई, नहीं नहीं, बैठ कोई रही डिस्टर्ब कोई ना हो कोई ना। कोई बात नहीं। आप बैठ रही बस हो गया। तो अच्छा, तो थोड़ा एक चीज़ दिखाइए। देखिए, उन्होंने क्या लगाया है रीजनिंग का। और मतलब आपकी कोचिंग कंप्लीट हो गई है? कंप्लीट कर लिए। अच्छा, लाइब्रेरी आने का फ़ायदा आपको जो है? हाँ हो मिल रहा है भाई, पढ़ रहे हैं तो। अच्छा, इससे पेपर। पहले आप कभी बाहर गए हो क्या? इलाहाबाद, हाँ, लखनऊ? इलाहाबाद रहते थे। कितने दिन रहे हो आप इलाहाबाद? 2 साल। अच्छा, जैसे इलाहाबाद मैं भी रहा हूँ। इलाहाबाद की चीज़ एक चीज़ बताइए, जैसे मैगजीन वगैरह वहाँ पे, जैसे आप सलोरी हो गया, गोविंदपुर हो गया या कटरा हो गया, कोई भी मैगजीन हर जगह अवेलेबल। आप यहाँ रहते हो तो आप मैगजीन के लिए क्या करते हो? ऑनलाइन मंगा लेते हैं या तो वहाँ से। ऑनलाइन तो बहुत महंगा पड़ता होगा, दृष्टि घटना अरे तो मतलब घर महंगा पड़ता है तो इससे क्या। जब जब गांव में आ गए तो भाई उतना तो होना तो आप अब इलाहाबाद नहीं रहते हो आप? नहीं रहते हैं। अच्छा, इलाहाबाद आप जब थे तब और इस समय आप हो, हाँ। दोनों में ऐसा तो नहीं कि आपकी पढ़ाई में कुछ कमी आई हो? नहीं, कोई कमी नहीं है। पढ़ाई आपकी अच्छी रही। बेस्ट ऑफ लक। आप एसएससी के वनडे की तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ाई करो। और इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा मुझे लगता है ठंडी का मौसम है, बच्चे हर सीट पे तो किताबें वगैरह रखी हुई हैं। मुझे लगता है कि बच्चों की संख्या थोड़ा इस समय कम है, या तो पेपर ऊपर देने गए होंगे। थोड़ा एक बार इधर ले आइए और ये देखिए, ये तो पूरा कंबल ब्लैंकेट वगैरह लेके यहाँ पे रखा गया है, ब्लैंकेट वगैरह। तो ठंडी का मौसम है। और आप दिखाइए, देखिए थोड़ा आप इधर एक आइए। हमारी एक बहन है, ये सब पढ़ रही हैं और ठंडी का मौसम है थोड़ा। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम रोशनी है। रोशनी है। जी। तो आप अपनी लाइफ में रोशनी लाना चाहती हैं? जी जरूर, नाम है तो क्योंकि लाएंगे जरूर। हाँ, तो मुझे लगता है कि आपने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है। आप जी कितनी दूर से आती हैं? एक छोटी सी मार्केट मसड़ा है और अम्बेडकर नगर ज़िले में एक छोटी सी लाइब्रेरी है। जैसे आप कितनी दूर से आती हैं और ये लाइब्रेरी आप ज्वाइन की हैं कितनी दूर से? बहुत दूर से नहीं आते, 1 किलोमीटर से आते 1 हैं। किलोमीटर से आप जी हाँ। आती हैं। अच्छा, एक चीज़ दिखाइए। देखिए, ये कुछ पढ़ रही हैं, ये समाजशास्त्र पढ़ रही हैं
और मैं अभी इनसे पूछूंगा कि ये किस चीज़ की, आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? अभी मैं तो इंटर की तैयारी कर रही हूँ, बोर्ड की परीक्षा की। अच्छा, अभी आप बोर्ड में हो। हाँ। हाँ, देखिए लाइब्रेरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि ऐसा नहीं है कि अ, आप आपको जिस चीज़ की भी तैयारी, कोई बीए कर रहा है तो कोई एमए कर रहा है, कोई जो है कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, तो लाइब्रेरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, पीसफुली इन्वायरमेंट होता है। आप चाहे इंटर में हो, हाई स्कूल में हो, या फिर आप यूपीएससी कमीशन के पेपर एग्ज़ाम हो, उस चीज़ के आप पेपर दे रहे हो, तो लाइब्रेरी मुझे लगता है सबके लिए होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है। तो इंटर बोर्ड का पेपर कब होने वाला है? 24 फरवरी आपका से। यूपी बोर्ड है? जी हाँ। अच्छा, आपने अपने लाइफ में जैसे क्या है कि कुछ सोचा है कि मुझे क्या बनना है, मुझे कहाँ तैयारी करना है, कुछ आपने सोचा है? अभी तो घर वाले डिसाइड करेंगे, पहले इंटर पास कर लें, घर अच्छा, वाले अभी बाहर इनके भेजेंगे तो लिए जाएंगे। अभी इनके लिए मतलब 12th का पेपर ही एक बहुत बड़ा इनका एक मतलब लाइफ का एक एम है कि इनका 12th का पेपर निकल जाए। जी हाँ। तो आपने यहाँ बेसिक एजुकेशन जो 12th है, किस कॉलेज से आप कर रही हैं? किस कॉलेज से? मतलब कहाँ से कर रही हैं? हाँ, डेघाट ब्रिज बिहारी अम्बेडकर नगर से। ये आसपास ही है क्या? हाँ, यहाँ से 4 किलोमीटर है। अच्छा, तो आप बोर्ड का पेपर दे रही हैं, आप 12th का। जी हाँ। तो उस बोर्ड के पेपर 12th में जो है आपको ऐसा कौन सा पेपर टफ लगता है कि उस चीज़ में मतलब मेहनत करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा? हमें इंग्लिश में ज़्यादा टफ इंग्लिश? जी हाँ। अच्छा, इंग्लिश मुझे पता है, क्योंकि जो है मुझे लगता है कि यहाँ यूपी बोर्ड में, इधर पूर्वांचल में थोड़ा सा इंग्लिश की समस्या रहती है, और इंग्लिश का डर होगा ना? तो जी, डर तो है, लेकिन सोचते हैं अच्छा नंबर लाएंगे। नहीं नहीं, तो इंग्लिश जो आप पेपर आता है उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे पैसेज होता है, उससे जो हाँ। क्वेश्चन आंसर छांटना होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप अपना जो है नंबर वो कवर कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप जो है अच्छा घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है, मुझे लगता है इसीलिए आपने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है। जी हाँ, टाइम भी बहुत कम है टाइम पेपर भी का। बहुत कम। जी पेपर सर, कब से शुरू होने वाला है? 24 फरवरी से। अच्छा अच्छा, तो नहीं तो ठीक है, आप तैयारी करिए रोशनी जी, और आप आगे बढ़िए, और इंटर का जो यूपी बोर्ड का पेपर है आपके लिए जो है बड़ा पेपर होगा। आप भी उसी चीज़ की तैयारी कर रही हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम संजना है। क्या नाम है? संजना। संजना जी, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? आर की। आरओ, ये रिव्यू ऑफिसर? आरओ या आरओ? हम्म। तो अभी तो इसका पेपर जो है इसके बारे में आपको कुछ पता है कि जो है अभी ये नॉर्मलाइजेशन के लिए जो है आपका इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा। नहीं, तो पटना में हुआ था ना नॉर्मलाइजेशन को लेकर। अच्छा, उस हाँ नहीं हुआ नहीं, था। आप यूपी आरओ के लिए यूपी। आप कर रही हैं ना? तो आप एक चीज़ बताइए कि आप इससे पहले तैयारी करने के लिए बाहर गई हैं क्या? हाँ, बाहर गए हैं। बाहर कहाँ गई हैं आप? इलाहाबाद। थोड़ा आप इधर कर लीजिए, थोड़ा कैमरे के सामने, थोड़ा थोड़ा हल्का सा इधर कर लीजिए, बस बस। बाहर आप कहाँ गई हैं? इलाहाबाद। इलाहाबाद आप कितने दिन रही हैं? 1 ईयर। 1 ईयर। अच्छा, आपने आरओ जो कि हमारा लोक सेवा आयोग कराता है, और आप इस वीडियो के माध्यम से जो हमारी और भी आपकी बहनें मतलब लड़कियां देख रही होंगी, हमारी बहनें देख रही होंगी, तो आप उनको क्या कहना चाह रही हैं कि आप इस आरओ एग्ज़ाम के लिए आपने कोचिंग कौन सी लिया है? कोचिंग तो मतलब अभी नहीं लिए हैं। कोचिंग नहीं लिया अभी, तो मतलब ऐसे सेल्फ स्टडी करते अच्छा, हैं। आप ये ऑनलाइन ही पढ़ रही हैं, कोचिंग कोई नहीं लिया है? नहीं, अभी नहीं लिए। लेने वाले हैं, खान सर का लेंगे। अच्छा, KGS का। KGS। अच्छा, कितने घंटे यहाँ इस लाइब्रेरी में आपकी पढ़ाई कितने घंटे हो जाती है? 7-8 घंटे हो जाती है। 7-8 घंटे हो जाती है। अच्छा, तो ये नॉर्मलाइजेशन वाला जो मैटर चल रहा था, ये सही था? हाँ, बिल्कुल सही था। नॉर्मलाइजेशन का मतलब आप समझ रहे हाँ हैं? हाँ, बिल्कुल। 4 शिफ्ट में पेपर? 4 शिफ्ट में पेपर, मतलब जैसे अगर एक शिफ्ट में पेपर करवाएंगे जी। तो बच्चों के साथ मतलब जो नाइंसाफी होती है वो नहीं होगी। जैसे लोग कहते हैं कि पेपर लीक हो जाएगा, या फिर क्वेश्चन पेपर बदल जाएगा, क्वेश्चन दूसरा आ जाएगा, तो ये सब नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन। एक शिफ्ट में नहीं पेपर नहीं, करवाने इसमें क्या है ना, इसमें जैसे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि 1857 की क्रांति पूछ लिया या फिर प्लास्टिक हाँ, का युद्ध मतलब पूछ लिया, जो कि आप भी कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा क्वेश्चन आसान है? भाई, हाँ। मैथ हो, इंग्लिश हो, उसका तो मुझे समझ में आता है, बट ये है कि तो क्या लग रहा है आपको, मतलब आप ग्रामीण एरिया, आप कितने दिन से आप तैयारी कर रहे हो? जैसे 1 ईयर तो आप इलाहाबाद रहे हो, कितने दिन से आप तैयारी कर रहे हो? तैयारी भी लगभग 1 ईयर से ही कर रहे हैं। आपने ग्रेजुएशन कब किया है? अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, एग्जाम हो रहा है हम लोगों का, फाइनल ईयर। फाइनल ईयर। यहाँ आप ग्रेजुएशन कहाँ, किस कॉलेज से कर रहे हो? चौधरी हनुमान प्रसाद कृषक विश्वविद्यालय बगाही। अच्छा, मैं तो रामनगर से हूँ, मेरे आसपास के कुछ कॉलेज हैं, मुझे सुनने में आता है सिंगारी देवी हुआ। जी सिंगारी एक ब्रांड है, तो मुझे समझ में आता है कि लोग पैसे देके डिग्री ले रहे हैं, तो आप नहीं, पढ़ के ऐसा पढ़ के मतलब जाती हैं कि नहीं, आप लेकिन जो है मतलब ऐसा तो नहीं कि जो है आप पढ़ के निश्चिंत होके जाती हैं पेपर देने? मेरी बात आप समझ रही होंगी।
हाँ, लेकिन मतलब हम लोग के यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है थोड़ा सा उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन ठीक है। नहीं, आप कैसे कर रही हैं? आप पढ़ के जाती हैं कि आप ऑनेस्टली आप बताइएगा, आप हनुमान जो भी आप डिग्री कॉलेज के नाम बताइए। मैं देखिए, मैं एक मेरी वीडियो जो है चलती है अच्छी खासी, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, और जैसे आप बीए कर रही हैं तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप पढ़ के जाती हैं बीए का पेपर देने की? हाँ, पढ़ के ही जाते हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो नहीं, अच्छा, पब्लिकली बोलना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्या चीज़? हुँ, कुछ नहीं। अच्छा, तो आप यहाँ पढ़ाई कर रही हैं, और जो है मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ से जाने के बाद घर भी कुछ काम काज रहता है? हाँ, घर पर काम का मतलब काम रहता ही है, तो इसीलिए यहाँ तो आते ये नहीं हैं। मन करता है कि यार यहाँ तो मतलब इलाहाबाद ही सही था? नहीं, जैसे हम लोग का एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो हम लोग घर हाँ, आए फिर हैं, आप इलाहाबाद चले फिर जाओगे? चले जाएँगे। अच्छा, बट ये है कि यहाँ भी लोग रह के पढ़ाई किया जा पढ़ाई सकता है। कर लेते हैं, बट लेकिन मतलब वैसा माहौल नहीं मिलता ना, घर पर जाओ मतलब फिर भी अभी जैसे प्रॉपर का आना-जाना भी नहीं हो पाता। जैसे कभी कोई काम हो गया, कोई रिलेशन वाले आ गए, कुछ और भी काम रहते, फिर मतलब प्रॉपर हो नहीं पाता कि मतलब चलें डेली लाइब्रेरी चलें। और फिर गाँव में भी मतलब आप जानते हैं गाँव में मतलब कैसा रहता है कि मतलब और फिर जल्दी तो जाना भी फिर रहता है कि मतलब हम लोग जैसे यहाँ हैं, रात 10 बजे तक नहीं पढ़ सकते लाइब्रेरी में, नहीं पढ़ सकते। और वहाँ जैसे इलाहाबाद है, अयोध्या, कहीं भी रहे इंसान, तो मतलब आप 9-10 बजे, 11 बजे तक भी लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं अच्छा, मुझे जाके। एक चीज़ समझ में आता है कि जैसे गाँव पे रह के आप लाइब्रेरी ज्वाइन किए हो, उसका तो सही चीज़ है। बट लोग इलाहाबाद जाके भी लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, वहाँ तो खुद ही लोग रूम लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद भी लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। क्या वो सही है वो? हाँ, मतलब सबकी अपनी-अपनी चॉइस है। कोई मतलब यहाँ तो जैसे मुझे सही लगता है भाई, गाँव पे घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि जो हमारा जो पारिवारिक जो फ़ैमिलियल इश्यू होता है, हुँ, कहीं न कहीं से मतलब हमको प्रभावित करता है। घर में कुछ भी चीज़ हो रही है, कहीं भी कुछ हो रहा है, तो कहीं न कहीं जो है वो चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आप पढ़ाई करिए, आप थैंक आरओ यू। का एग्ज़ाम दीजिए, आप पढ़िए। और यहाँ एक चीज़ यहाँ मैं दिखा दूँ, हमारे एक भाई साहब पढ़ रहे हैं, और इनसे भी मैं कुछ जानना चाहूँगा। ये देखिए कितना मतलब ये हमारी सीट पे कितना ज़्यादा इन्होंने पढ़ाई की चीज़ें मैटर इन्होंने चस्पा रखा है, और इन्होंने ब्लैंकेट तर रखा है क्योंकि ठंडी का मौसम है, और ये भी ब्लैंकेट। भैया आपका नाम क्या है? यूसुफाल। एक मिनट, आप बैठ रहिए, बैठ रहिए। क्या नाम आपका? यूसुफाल। आप जरा एक चीज़ दिखाइए, भैया क्या पढ़ रहे हैं, एक चीज़ दिखाइए जरा। उस वीडियो, भैया आप क्या पढ़ रहे हो? प्रत्यावर्ती धारा क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स? हाँ। क्या नीट की तैयारी आप कर रहे हो? क्या किस नहीं चीज़ की नहीं, तैयारी? अभी इंटर में। अभी आप इंटर में हो? हाँ, बोर्ड की। हाँ, तो लाइब्रेरी आपने इसलिए ज्वाइन किया है कि ये एक पीसफुल इन्वायरमेंट आपको मिल जाए, घर पे डिस्टरबेंस ना हो। हाँ, बोर्ड का पेपर आपका कब से है? वही 24 फरवरी। अच्छा, ये आप मैथमेटिक्स, आपका क्या मैथमेटिक्स? साइंस नहीं, बायोलॉजी से। बायोलॉजी? हाँ, अच्छा, बायोलॉजी है। तो आपका आपका जो सब्जेक्ट है उसमें क्या कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा टफ लगता है? ज़्यादा टफ तो कुछ नहीं, बस यही केमिस्ट्री थोड़ा टफ, और कुछ नहीं। केमिस्ट्री टफ लगता है? हाँ, अच्छा, आगे का क्या आपका एम है? आपको कहीं बाहर जाना है या फिर आपको क्या है? आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। नहीं बाहर तो जाना ही है, अब तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। नहीं नहीं, जैसे आपने साइंस लिया है तो हाँ। साइंस वाले तो आप, मुझे लगता है आप नीट की तैयारी कर सकते हो, या तो फिर नेट नेट वही डॉक्टरी लाइन में कुछ करेंगे, थोड़ा मार्कशीट के हिसाब से करेंगे या ना। फिर जैसे आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म आ गया, या बीएचयू का आ गया, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का आ गया, लोग लोग ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बारे में आपने नहीं सोचा? जैसे मैं भी था इंटर में, तो एक जैसे नहीं आदमी सपना सोच होता है कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो आपने नहीं कुछ सोचा है कि इंटर पास हो जाएगा तो मैं? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचे हैं। नहीं, ग्रेजुएशन आप करोगे ना, क्या करोगे इंटर के बाद, आपको क्या करना है? इंटर के बाद पहले हमारी मार्कशीट आएगी, उसके बाद सोचेंगे। उसके बाद आप सोचेंगे? हाँ। अच्छा, तो आप इस लाइब्रेरी कितने दिन से आपने लाइब्रेरी ज्वाइन किया? अभी हम ज़्यादा नहीं, 1 महीने तो हो रहा 1 महीने हो रहा है। इस लाइब्रेरी आने का फ़ायदा है। है? हाँ, है। हाँ, क्योंकि घर में मुझे घर लगता है में कि कोई डिस्टर्बिंग, जैसे अब पढ़ रहे हैं तो कोई काम आ गया, या तो फिर अब घर, अब यहाँ पे खाना ना आप केवल लेके आते हो कि मतलब नहीं, खाना नहीं लेकर आते। कितने घंटे आप बैठते हो यहाँ 6 पे? घंटे। 6 घंटे आप ऑनेस्टली पढ़ते हो यहाँ? हाँ। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी करिए। आप अभी इंटर में हो, अभी आप छोटे हो, और आप तैयारी करिए। देखिए, लाइब्रेरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सबके लिए होता है, तो आप पढ़िए। और मैं इधर देखता हूँ, ये हमारे भैया कुछ लिख रहे हैं, और ये बड़ा इन्होंने सरस्वती जी की फ़ोटो वगैरह कुछ लगाया है। और भैया आप क्या पढ़ रहे हो? नीति शास्त्र? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? यूपीएससी का। नाम क्या है आपका? शिवम। शिवम, यूपीएससी। जी। अच्छा, आपने यूपीएससी की तैयारी, आप ये जो हमारी जो छोटी सी मार्केट है मसड़ा, अम्बेडकर नगर ज़िले का,
और कोचिंग आपने क्या लिया यूपीएससी के लिए? हमारे जो और व्यूअर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो थोड़ा सा उनको भी पता चले कि छोटी जगह रह के आप ऑनलाइन कोचिंग लेके आपने कौन सी कोचिंग लिया? पीडब्ल्यू का। पीडब्ल्यू का फिजिक्स वाला। जी तो आपने जैसे यूपीएससी, जो कि एक बहुत लोडेड वर्ड है, बहुत लोड वर्ड है, समझिए बहुत जी। भारी वर्ड है, तो यूपीएससी में आपने जीएस के लिए मतलब क्या क्या पढ़ा अभी तक, क्या क्या? अभी सर जैसे अभी 2 महीने से जैसे अभी नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं, अभी तैयारी अपना। कितना दिन हो गया पीडब्ल्यू लिए हुए आपको? अभी 2 महीना हुआ है। 2 महीना हो गया। पीडब्ल्यू की फीस क्या है? आपने जो यूपीएससी के लिए आपने जो 10,000 रुपये। 10,000 रुपया प्री प्री कम मेंस क्या है ये, कि टोटल पैकेज क्या है उसमें? तो प्री और मेंस का है। प्री मेंस का है। जी अच्छा, जैसे मैं भी तैयारी किया हूँ, तो मुझे लगता है कि किसी भी कोचिंग या क्लास में जाने से पहले आपको एनसीईआरटी की बुक जो है पढ़ना ज़रूरी है। उसका उसका बस एक ही रीज़न होता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो, आपको समझ में आ जाए। एनसीईआरटी जो है किताब कम से कम 2-3 बार पढ़नी चाहिए। जी तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है कि नहीं? पढ़े हैं सर, अभी मतलब वैसे पूरा कंप्लीट नहीं है, अभी टाइम उतना नहीं हो पाया मुझे। धीरे धीरे हो जाएगा। अभी रखे हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, भी पढ़ नहीं रहे हैं। कितने घंटे आप यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हो? आप कितने घंटे टाइम दे लेते हो यूपीएससी की? 24 घंटा लाइब्रेरी रहते हैं, मतलब 1 घंटा लंच के लिए निकालते, 23 घंटा में 10-12 घंटा। बीच में तो आप आराम वगैरह भी करते होगे? जी सर, नाइट में उतना सो लेते हैं अच्छा, आप अपना। 24 आवर्स के लिए यहाँ पे हो? जी सर। आप भाई गजब। नहीं, यूपीएससी की तैयारी के लिए तो मतलब बहुत टाइम होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड है इसका, जो है जीएस है, जो भी है, इसका कोई दायरा नहीं है, करंट अफेयर्स है ना? जी सर। तो इससे पहले आपने बाहर कहीं तैयारी करने के लिए आप गए हैं क्या? गए थे सर, जैसे बाहर गए थे इलाहाबाद। वहाँ पर हमें जैसे टाइम एडजस्ट नहीं, खाना बनाओ खाओ और मतलब और सब अलग से करना पड़ा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, इसलिए लाइब्रेरी ज्वाइन करके घर पर पढ़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ आप हमें बताइएगा, जैसे आपने कहा कि लोग, ये था कि पहले ये था कि तैयारी करना हो तो इलाहाबाद निकल दो, या फिर कहीं भी निकल दो, मुखर्जी नगर या फिर लखनऊ निकल दो। अच्छा, आप बताइए, हमारे व्यूअर्स, हमारे स्टूडेंट को बताइए कि यहाँ पे रह के तैयारी, जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है या फिर संघ लोक सेवा आयोग का, यूपीएससी का आप तैयारी करो, किया जा सकता है? आप कुछ स्ट्रेटजी बताइए। जी सर, पहले था जैसे पहले हम सब बाहर जाते, हमारे लोग के गांव के पास लाइब्रेरी नहीं था, इसलिए जब से हमारे लोग के मतलब गांव के पास लाइब्रेरी हो गया है, तब से हम लोग लाइब्रेरी में ही पढ़ रहे हैं, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पैसा भी बच जाता है, रूम का भाड़ा खर्चा सब। मतलब जैसे मैगजीन वगैरह या फिर कोई न्यूज़पेपर वगैरह, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, क्योंकि यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर जैसे जनसत्ता हो गया, तमाम ऐसे जो मतलब यूपीएससी में जो है एक अच्छे मानने की किताबें पढ़नी होती हैं, तो आप उस चीज़ के लिए क्या करते हो? क्योंकि जैसे इलाहाबाद में देखिए, तो आप रहे हो, तो आप देखेंगे तो हर जगह जैसे घटना चक्र हो गया और दृष्टि हो गया, मैगजीन जो है सस्ती भी मिल जाती है, और जो है मतलब कई वैरायटी में होती है। उस चीज़ के लिए आप यहाँ बैठे-बैठे आप क्या करते हो? क्या आप पूरी तरीके से ऑनलाइन ही डिपेंड हो, कि या फिर? नहीं, ऑनलाइन भी देखते हैं, मतलब जैसे यूट्यूब पे मतलब वैसे देख लेते हैं। मतलब मैगजीन आप रेगुलरली नहीं पढ़ते हो वैसे नहीं। ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन ही आप करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते हो? जी सर। तो ठीक है, आप पढ़ाई करिए, और जो है चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आप पढ़ाई करिए, और आगे की तरफ हम चलते हैं, दिखाते हैं कि आगे लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं। और छोटी सी लाइब्रेरी है, बहुत ही सिस्टमेटिक है, बहुत पीसफुल है, और इस लाइब्रेरी में जो है कैमरा लगा है, जियो का जो है वो जियो का वो लगा हुआ है, इंटरनेट वाईफाई लगा हुआ है। तो आगे हम चलते हैं। हमारे कुछ भाई लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ठंडी का मौसम है। भैया, आप क्या पढ़ रहे हो? आपका नाम क्या है? मनदीप मनदीप जी। एक तरह जरा दिखाइए, इनकी किताब दिखाइए, क्या पढ़ रहे हैं भैया? भय सामाजिक विज्ञान। भैया ये क्या, ये आप हमें बताइए जरा, क्या पढ़ रहे हो आप, किस चीज़ की तैयारी कर डी रहे हो? फार्मा की तैयारी कर रहे हैं, फार्मेसी। डी फार्मा? जी डी फार्मा, अच्छा। तो ये कितने, ये तो डिप्लोमा कोर्स होता है? जी सर। डिप्लोमा कोर्स है, कितने ईयर का होता है? 2 ईयर्स का। ये हमारे जो है जो हमारा जो हमारे लाइफ में या आपके करियर में ये डी फार्मा डिप्लोमा की क्या वैल्यू है? आप इसको मतलब इस चीज़ को आप करके अपने मतलब करियर में कैसे यूज करेंगे? इसको करने पर बहुत अच्छे से फ़ायदा है, क्योंकि इसका खुद का बिजनेस हो जाता है।
अच्छा, ये जो मेडिकल जी, मेडिकल स्टोर के। सर्टिफिकेट मिल जाता है जी। डी फार्मा के उससे। जी। अच्छा, तो उसके एंट्रेंस के लिए आप पढ़ रहे हो? जी। तो अभी इसका पेपर डी फार्मा का एडमिशन जो है कैसे, इसकी क्या प्रक्रिया है? ये तो उससे होता है, अभी किससे होता है? ये पॉलिटेक्निक के उससे होता है, एग्जाम जी से होता जी है कब क्या? से? जी नहीं, हो गया है इसका एग्जाम, हाँ हाँ। एडमिशन भी हो गया है। हम्म। अब इसका पेपर कितनी जुलाई में किताबें, होगा। अच्छा डी फार्मा के उसमें कितनी किताबें आपको पढ़नी है उसमें? 5 बुक ये भैषजिक विज्ञान। फार्मास्यूटिक्स, अच्छा अच्छा अच्छा, हिंदी में कि इंग्लिश में? हिंदी इंग्लिश दोनों है इसमें। हाँ, क्योंकि ये जो है, जो साइंस की चीज़ें हैं या जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो इंग्लिश जी। में ही आसान होती है। आप क्या यूज करते हो, हिंदी की इंग्लिश की, दोनों? इंग्लिश मतलब जो नहीं आता उसको हिंदी में समझ लेते हैं, हम्म। इसीलिए। लाइब्रेरी आप कितने दिन से आ रहे हो? 1 महीने हो गए अच्छा, थे। इस लाइब्रेरी की ऐसी क्या खास चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है? इसमें सब ही अच्छा है, इसमें शोर शराबा कम होता है, नहीं हाँ, बहुत हाँ। शांति से सब बैठे रहते हैं। नहीं नहीं, आप अपने उद्देश्य को पूरा करिए, आप पढ़िए। और आप तो पूरा ओढ़े ओढ़े, ठंडी लग रही है क्या? हाँ, नहाते हैं, ठंड लगे। आप पढ़िए। भैया आपका नाम क्या है? हमारे बगल में एक हमारे भाई पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। विजेंद्र भाई, आप कहाँ से आ रहे हो? मैं गोकुलापुर देवहट से आ रहा हूँ। अच्छा, इस लाइब्रेरी में, अच्छा एक चीज़ हमें बताइए कि जी। कितने दूर से लोग आते होंगे? जैसे ये तो छोटी मार्केट की लाइब्रेरी है, हाँ जी, कितने किलोमीटर? मैक्सिमम 10 किलोमीटर से आते हैं। अच्छा, जगह जगह लाइब्रेरी खुल रही है, इसका फायदा लोगों को हो रहा है ना? जी, हो रहा है। आप बाहर कभी गए हो क्या तैयारी करने के हाँ लिए? जी, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, इस कहाँ? टाइम मेरा एग्जाम है, तो अभी मैं तैयारी यहाँ पे आके कर रहा बाहर हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं भीटी रहता हूँ। कहाँ? भीटी। भीटी? हाँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। भीटी तो यही अम्बेडकर हाँ नगर का? हाँ हाँ, वही से। ओ, गवर्नमेंट जो कॉलेज है क्या? जी। अच्छा, आप बीटेक कर रहे हैं? नहीं नहीं, पॉलिटेक्निक। आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हो? हाँ, सिविल इंजीनियरिंग। नहीं नहीं, अच्छा है। और कितने घंटे आप यहाँ पढ़ रहे हो? मैं यहाँ पे 8 से 5 करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लाइब्रेरी 24 आवर्स चलती है, बड़ा हाँ अच्छा जी, लगा। रात चलती है। शाम को भी लोग पढ़ते हैं क्या, रात में? जी, रहते हैं। कितने घंटे आप यहाँ पढ़ लेते हो? मैं यहाँ पे वही 8-10 घंटे हो 8-10 जाता। घंटे पढ़ लेते हो? अब जी। क्या क्या पढ़ रहे हो आप? जरा एक चीज दिखाइए भैया, क्या इंजीनियरिंग पढ़? ग्राफिक्स गाइड्स हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का गाइड है। जी। घर आपका आसपास ही है? हाँ जी, 3 किलोमीटर यहाँ से। नहीं, ये लाइब्रेरी तो हमें मतलब छोटी सी लाइब्रेरी है, लेकिन बहुत ही हाँ, यहाँ मतलब पे ऐसा माहौल लग रहा है, शांत है, ऐसा लग रहा अच्छा है कि लगता है। मतलब बहुत यहाँ के जो स्टूडेंट है ना, बहुत डेडिकेटेड है पूरा। हाँ अभी जी। मैं पीछे देखा तो पूरा एकदम उसको सजाया है, पूरा चिपकाए हैं। जी जी। तो आप पढ़िए। और जो है जैसे कोई किताब उताब उस तरह की नीड होती है तो फिर कैसे सब लेकर आए हैं। अच्छा अच्छा, मंथली मैगजीन वगैरह यूज करते हैं क्या कुछ? नहीं। आपको जरूरत नहीं होगी, आप नहीं। जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो। तो भैया आप पढ़ो, आप अपने उद्देश्य को पूरा करो, मेरी यही कामना है। और लाइब्रेरी मुझे लगता है कि जो है जगह जगह खुल रही है, और लोगों को जो है, लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। हमारे समाज में बदलाव भी आएगा, धीरे धीरे आएगा, और लोगों को बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है। जो चीज़ें हमारे घर के आसपास ही, जो चीज़ें हमारे घर के आसपास ही अवेलेबल हैं, हम बाहर क्यों जाएँ? आप पढ़िए। और इस तरीके से लाइब्रेरी है। और ये देखिए भैया, हमारे जो है PW आप पढ़ रहे हैं, क्या नाम भैया आपका? ये जरा बताइए, क्या पढ़ रहे हो आप? फार्माकोग्नोसी। जरा इनकी किताब ये दिखाइए, फार्माकोग्नोसी। बाइलिंगुअल बुक है ये। और आप भी डी फार्मा की तैयारी कर रहे हो? जी जी, डी फार्मा का। हाँ, डी फार्मा की आप तैयारी कर रहे हो। डी फार्मा, इधर आ जाइए। नाम क्या आपका बताएं? शशांक रावत। शशांक रावत जी, आप हमें एक चीज़ बताइए कि इस चीज़ के, ये जो आपका मतलब जी। क्या सोच के आप इस चीज़ को आप पढ़ रहे हो कि आपको डी फार्मा करना है, और आपको जो है एक ये डी फार्मा हम करेंगे, फिर इसके बाद हमारे सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ। मतलब इसको, मतलब इसका तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। सर्टिफिकेट मिल गया, खुद का हम अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। जी जी जी। इसका मतलब जैसे कहीं भी हमारा। अच्छा, मैं कोई एक चीज़ देख रहा हूँ जी जी कि वर्तमान समय मुझे लगता है कि कुछ इस तरह का डिप्लोमा डिग्री जो है जी जी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा फायदेमंद है। जी, फायदेमंद टेक्निकल है। चीज़ें या फिर, है ना? जी जी, इसमें भी है, पर लेकिन इसमें भी बहुत लोग, अब जान लो, कंपटीशन चलने लगा है। हाँ, मतलब लेकिन फिर बहुत भी कम। इसका फ्यूचर है जी, इसका फ्यूचर बहुत है। BA MA करके जो है वो एक नॉर्मल, जैसे एक ट्रेडिशनल टाइप हो गया है। जी जी, लेकिन ये डी फार्मा ही खुद का है। करने के बाद फिर जो भी हो मन, जैसे मेडिकल वोडिकल कोई भी खोल सकते हैं, ये खुद का है लास्ट अपना। क्वेश्चन, आपने लास्ट सवाल का आपने जवाब दीजिए कि लाइब्रेरी आप ज्वाइन किए हैं, जी। क्या जगह जगह जो लाइब्रेरी खुल रही है, जी। बाहर जाने की जरूरत है कि नहीं गांव के बच्चों को? जैसे
नहीं, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर मतलब सभी सुविधा मिल रहा है क्योंकि लाइब्रेरी का। इंटरनेट आने से मुझे लगता है सारी चीज़ें ग्लोबल हो जाती जी, हैं जी, जी। और आप इस चीज़ से जो कोचिंग चाहो वो जी। कोचिंग आप पढ़ लो। जी, बिल्कुल सर। कितने घंटे आप यहाँ देते हो? यहाँ हमारा 24 घंटा है, फिलहाल जैसे घर का कार्य आ जाता है ना, हाँ, तब चल जाते हैं थोड़ा। फिर भी 24 आवर्स में आप ऑनेस्टली बताओ कि कितने घंटे आप यहाँ दे लेते हो? यहाँ मतलब ये नहीं है कि हाँ इतना देते हैं, पर लेकिन तब भी 4-5 घंटे रहते हैं, फिर उसके बाद रात में आते हैं, फिर उसके बाद फिर जैसे टाइम रहता है। लाइब्रेरी ज्वाइन करने का फ़ायदा है। जी, जी, बहुत है। खाना लेके आते हैं, क्या करते हैं? खाना नहीं, मतलब पास में है घर ना, वहाँ चल जाते हैं, थोड़ा घर का काम भी हो जाता है, फिर खाकर फिर यहाँ आ जाते हैं। बढ़िया भैया, आप अच्छे से तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और इस तरीके से देखिए लाइब्रेरी है, और ये लाइब्रेरी जो है छोटी सी है, लेकिन यहाँ के लोग जो है बहुत अच्छे हैं और अच्छे से जो है तैयारी कर रहे हैं। हमारे एक भैया हैं, ये मुंह ढके हुए हैं। भैया आपका नाम क्या है? हिमांशु यादव। हिमांशु यादव जी, आप बताइए। देखिए भैया कुछ कोचिंग क्लास ले रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं और लाइट भी चली गई। हिमांशु भैया जी, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो? भैया अभी तो हम अभी नए नए आए हैं, तो 2 दिन हुआ है हमको। नहीं, नए आए हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहले आपने ग्रेजुएशन आपने किया है? ग्रेजुएशन नहीं, अभी हमारा इंटर हुआ है। अभी ग्रेजुएशन आप नहीं, अच्छा। इंटर हुआ है, मतलब कि बीए सेकेंड ईयर था वो। हाँ। हाँ, तो पेपर हमने छोड़ दिया क्योंकि 12 लेवल ही हमारा। नहीं, अपने लाइफ में आप कोई एम तो बनाए होंगे। हाँ, तो यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसी आ रही है, जी। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी। ये जैसे यूपी होमगार्ड की आप तैयारी कर रहे हो, जो आपने तैयारी क्या कर रहे हो, आपको वो बनना है। यूपीपी का पेपर आपने नहीं दिया था क्या? आपकी नहीं हाइट तो अच्छी भैया, खासी दिख रही है। हाइट से क्या होता है, पढ़ने लिखने भी आना चाहिए ना। तो पढ़ाई लिखाई थोड़ा कमजोर तो है ही है, हाँ, तो इसीलिए सोचे हैं अब की यूपी होमगार्ड की तैयारी करते हैं। हाँ। तो योगी जी ने कहा भी है, तो फिर सोचे अच्छा, भाई। ये आप सरकार को कटाक्ष तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, कटाक्ष नहीं सोच रहे हैं, अपना भैंस गोरू खिलाकर अपना शाम को जाएंगे, ड्यूटी बजाएंगे, फिर शाम को 4 बजे चले आएंगे। हाँ। फिर भी ठीक है, आप तैयारी करो। देखो, गवर्नमेंट कोई भी हो, मैं तो यही कहूँगा कि ये आप ही के साथ नहीं है, सबके साथ है। और अलग अलग गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, तो अब इनका क्या सिस्टम है, क्या है, वो अलग चीज़ें हैं। बट ये है कि उसी के बीच आप भी हो और आपको उसी के बीच फाइट करना है, वो आपकी सोच है। आप बस मैं यही कहूँगा कि आप उस चीज़ की तैयारी करो, कभी न कभी कोई मौके मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी करो। भैया आपका नाम क्या है? सूरज जी, आप कितने दिन से आपने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है? बस कल से ही ज्वाइन किया है। अच्छा, क्या पढ़ाई करते हो आप? बस वनडे एग्जाम का तैयारी चल रहा वनडे है। एग्जाम? हाँ, वनडे एग्जाम तो अभी तो रिजल्ट आया मेंस का। वनडे एग्जाम में तो बड़ी अच्छी पोस्ट होती है। एसएससी सीजीएल का पेपर आपने दिया था? नहीं एसएससी जीडी दिए थे फर्स्ट टाइम में, तो हाँ था फिर फिजिकल तक, हाँ फिर हाँ आरपीएफ हुआ। हाँ, हाँ। सीआरपीएफ का था, उसमें फिजिकल तक। अच्छा, आपने रिटर्न निकाला? 2 का। नहीं, तो आप बहुत अच्छे हो, आप रिटर्न निकाल के जो है आप फिजिकल जो है। अच्छा, ये बताइए, आप कितने घंटे यहाँ अभी तो लाइब्रेरी नहीं अभी ज्वाइन? तो हाँ, बगल से ही आते हैं क्या आप? नहीं, थोड़ा है 3 किलोमीटर दूर। अच्छा, तो 3 किलोमीटर है। खाना वाना लेके आते हैं? हाँ, कल तो नहीं लाए थे, बुलाए। नहीं, ठीक है। देखिए, बगल में लाइब्रेरी खुली है, आप इसका फ़ायदा आप लीजिए। बाहर कभी गए कि नहीं आप? नहीं, बाहर तो नहीं गए थे। इंटर आपने कब का किया है? इंटर होगा 17-18 करीब में होगा। 18 किया है। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है? हाँ, अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट। किस सब्जेक्ट से? हिंदी से। अच्छा, पीजीटी देने का मौका मिलेगा आपको। पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने हिंदी से किया है या कर रहे हैं, तो आपको पीजीटी एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। और ठीक है, आप तैयारी करिए। मेरा उद्देश्य यही था, इस लाइब्रेरी दिखाने को। ठीक। और देखिए, तो इस तरीके से देखिए, छोटी सी लाइब्रेरी थी, और मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि जो है कहाँ पे पीछे मतलब सोने के लिए भी है, सब है, कुर्सी उर्सी लगा हुआ। अच्छा, रास्ता किधर से? इधर से जाइए और दरवाजा जो गेट लिखा है। अच्छा, देखिए, इनकी लाइब्रेरी में ये बता रहे हैं, जो हमारे लाइब्रेरी के संचालक हैं, यहाँ जो है कुछ और भी फैसिलिटीज़ हैं। और यहाँ देखिए, बैठने उठने के लिए, ये लाइब्रेरी का पीछे का भाग है।
इन्होंने यहाँ बैठने उठने के लिए बनाया है, यहाँ रेस्ट करने के लिए या फिर लंच करने के लिए। तो एक छोटी सी लाइब्रेरी इन्होंने डाला है और जो है ये बैठने के लिए है और यहाँ सोने होने के लिए भी है, क्योंकि 24 आवर्स लाइब्रेरी ये चलती है। तो इस तरह की लाइब्रेरी है और अच्छा प्रयास है इनका, छोटा सा उद्यम चलाते हुए यहाँ के लोगों को सुविधा देना। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप खूब शेयर करिए और हमारी वीडियो को आप लाइक करिएगा। और इसी तरीके से नई नई वीडियो, अच्छी वीडियो मैं लाता रहूँगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।